नमस्कार दोस्तों। रिलेशनशिप 101 बाय जॉन सी मैक्सवेल की बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिश्तों की अहमियत के बारे में। इस किताब की शुरुआत में जॉन सी मैक्सवेल एक बहुत गहरी सच्चाई बताते हैं। जीवन में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप लोगों के साथ कैसे रिश्ते बनाते और निभाते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि चाहे आप बिजनेस में हो, लीडरशिप में हो, परिवार में हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, आपकी असली ताकत आपके लोगों से जुड़ने की क्षमता है। क्यों रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण हैं? मैक्सवेल कहते हैं, आप अकेले कुछ हद तक सफल हो सकते हैं, लेकिन बड़ी सफलता कभी अकेले नहीं मिलती। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे मजबूत रिश्तों का नेटवर्क होता है। वे यह विचार रखते हैं कि जीवन का हर क्षेत्र व्यक्तिगत, प्रोफेशनल और आध्यात्मिक रिश्तों से ही चलता है। अगर आपके पास डिग्री है लेकिन लोगों से तालमेल नहीं है, अगर आपके पास टैलेंट है लेकिन भरोसा नहीं है, तो आपकी सफलता सीमित रह जाएगी। रिलेशनशिप स्किल्स क्यों जरूरी हैं? लेखक बताते हैं कि कई लोग तकनीकी रूप से बहुत सक्षम होते हैं, लेकिन वे इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि वे लोगों को समझ नहीं पाते, संवाद यानी कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर पाते, विश्वास कायम नहीं कर पाते। इसलिए वे कहते हैं आपकी सबसे बड़ी क्षमता आपकी पीपल स्किल्स है। जीवन का असली संतोष, मैक्सवेल इस बात पर जोर देते हैं कि पैसा, पद और प्रतिष्ठा आपको खुशी नहीं देते। असली संतोष अच्छे रिश्तों से आता है। मजबूत परिवार, भरोसेमंद दोस्त और सहयोगी टीम और सम्मानजनक प्रोफेशनल संबंध, ये सब मिलकर जीवन को सार्थक बनाते हैं। तो इस किताब की शुरुआत हमें यहाँ समझाती है कि अगर हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम प्रभावशाली बनना चाहते हैं, अगर हम संतोष और सफलता दोनों चाहते हैं, तो हमें रिश्तों को समझना और उन्हें मजबूत बनाना सीखना होगा। रिलेशनशिप 101 सिर्फ एक किताब नहीं है, यह लोगों को समझने और उनसे जुड़ने की कला का मूल पाठ है। चलिए अब बात करते हैं क्यों हर सफलता की जड़ में रिलेशनशिप स्किल होती है। जॉन सी मैक्सवेल इस हिस्से में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत समझाते हैं। कोई भी व्यक्ति अकेले महान नहीं बनता। हर सफलता के पीछे लोग होते हैं, हर उपलब्धि के पीछे सहयोग होता है, हर प्रभाव के पीछे संबंध होते हैं। नंबर एक, सफलता इक्वल टू लोगों के साथ काम करने की क्षमता। मैक्सवेल कहते हैं कि चाहे आप बिजनेस चला रहे हो, टीम लीड कर रहे हो, परिवार संभाल रहे हो या समाज में प्रभाव बनाना चाहते हो, आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप लोगों को समझते कितना है, उनसे जुड़ते कैसे हैं और उन्हें साथ लेकर चल पाते हैं या नहीं। टैलेंट आपको दरवाजा खोल सकता है, लेकिन रिलेशनशिप स्किल ही आपको कमरे में बनाए रखती है। नंबर दो, लोग अवसरों का स्रोत है। मैक्सवेल बताते हैं कि जीवन में ज्यादातर अवसर लोग लेकर आते हैं। नौकरी का मौका, बिजनेस पार्टनर, प्रमोशन, सहयोग और मार्गदर्शन, ये सब रिश्तों से ही आते हैं। अगर आपके संबंध मजबूत है तो आपके अवसर भी बढ़ते हैं। अगर आपके संबंध कमजोर है तो अवसर भी सीमित हो जाते हैं। नंबर तीन, लीडरशिप का मूल है रिलेशनशिप। मैक्सवेल की पूरी लीडरशिप फिलॉसफी इस विचार पर आधारित है कि लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस, नथिंग मोर नथिंग लेस। और इन्फ्लुएंस तब आता है जब लोग आप पर भरोसा करते हैं। भरोसा तभी बनता है जब संबंध मजबूत होते हैं। इसलिए बिना रिलेशनशिप स्किल्स के कोई भी व्यक्ति सच्चा लीडर नहीं बन सकता। नंबर चार, ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है व्यवहार। मैक्सवेल समझाते हैं कि कई लोग अत्यधिक प्रभावशाली होते हुए भी पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे टीम के साथ काम नहीं कर पाते, वे दूसरों की भावनाएं नहीं समझते, वे संवाद यानी कम्युनिकेशन में कमजोर होते हैं और वे अहंकार में संबंध बिगाड़ देते हैं। दूसरी तरफ औसत क्षमता वाला व्यक्ति भी आगे निकल सकता है यदि उसकी पीपल स्किल मजबूत हो। नंबर पाँच, लंबी सफलता रिश्तों पर टिकी होती है। शॉर्ट टर्म सफलता टैलेंट से मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म सफलता सिर्फ रिश्तों से मिलती है, क्योंकि लोग ही आपको सपोर्ट करते हैं, लोग ही आपको फीडबैक देते हैं, लोग ही आपको आगे बढ़ाते हैं और लोग ही आपके साथ खड़े रहते हैं कठिन समय में। तो जॉन सी मैक्सवेल हमें यहाँ सिखाते हैं कि अगर हम जीवन में ऊंचाई चाहते हैं, अगर हम प्रभाव चाहते हैं,
अगर हम स्थायी सफलता चाहते हैं तो हमें रिलेशनशिप स्किल्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सच्चाई यही है, हर बड़ी सफलता की जड़ में मजबूत रिश्ते होते हैं। रिलेशनशिप 101 का उद्देश्य जॉन सी मैक्सवेल साहब बताते हैं कि यह किताब केवल रिश्तों के बारे में बातें करने के लिए नहीं है, बल्कि यह रिश्तों को समझने, सुधारने और मजबूत बनाने की एक व्यवहारिक गाइड है। नंबर 1, रिश्तों के मूल सिद्धांत सिखाना। मैक्सवेल का उद्देश्य है कि पाठक रिश्तों के बुनियादी नियम समझे, लोगों के साथ जोड़ने की कला सीखे, भरोसा बनाने के सिद्धांत जाने और संबंधों को लंबे समय तक बनाए रखना सीखे। यह किताब रिलेशनशिप स्किल्स को सरल, स्पष्ट और लागू करने योग्य रूप में प्रस्तुत करती है। नंबर 2, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जीवन में उपयोग। लेखक स्पष्ट करते हैं कि यह किताब केवल लीडर्स या बिजनेस लोगों के लिए नहीं है, यह उपयोगी है पति पत्नी के रिश्तों में, दोस्तों के बीच, परिवार में, ऑफिस और टीम में और नेतृत्व की भूमिका में। मैक्सवेल चाहते हैं कि पाठक यह समझे कि रिलेशनशिप प्रिंसिपल हर जगह लागू होते हैं। नंबर 3, इन्फ्लुएंस बढ़ाना। मैक्सवेल की सोच के अनुसार अगर आप लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाते हैं तो आपका प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस अपने आप बढ़ता है, और प्रभाव ही नेतृत्व की असली पहचान है। इस किताब का उद्देश्य है आपको ऐसा व्यक्ति बनाना जिससे लोग जुड़ना चाहे, ऐसा व्यक्ति जिस पर लोग भरोसा करें, ऐसा व्यक्ति जिसके साथ लोग काम करना पसंद करें। नंबर 4, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की दिशा। मैक्सवेल यह भी स्पष्ट करते हैं कि रिश्तों को सुधारने के लिए सबसे पहले खुद को सुधारना पड़ता है। इस किताब का उद्देश्य दूसरों को बदलना नहीं है, बल्कि पाठक को यह दिखाना है कि मैं कैसा श्रोता हूँ, मैं कितना भरोसेमंद हूँ, मैं कितना सहानुभूतिपूर्ण हूँ, मैं दूसरों के जीवन में कितना मूल्य जोड़ता हूँ। नंबर 5, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। यह केवल सिद्धांतों की किताब नहीं है, इसका उद्देश्य है कि आप तुरंत लागू कर सके, अपने व्यवहार में बदलाव ला सके, रोजमर्रा की बातचीत में सुधार कर सके। तो रिलेशनशिप 101 का असली उद्देश्य है आपको यह सिखाना कि लोगों के साथ कैसे जिया जाए, कैसे जुड़ा जाए और कैसे उन्हें बेहतर बनाया जाए, क्योंकि अंत में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि आपके रिश्ते ही होंगे। चैप्टर नंबर 1, द फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप यानी रिश्तों की नींव। इस अध्याय में जॉन सी मैक्सवेल रिश्तों की बुनियाद समझाते हैं। वे कहते हैं कि मजबूत रिश्ते अचानक नहीं बनते, वे सिद्धांतों पर टिके होते हैं। अगर नींव मजबूत है तो रिश्ता समय, दबाव और कठिनाइयों में भी स्थिर रहता है। नंबर 1, रिश्ते जीवन की आधारशिला है। मैक्सवेल शुरुआत में यह स्पष्ट करते हैं कि इंसान को अकेले रहने के लिए नहीं बनाया गया है। हर व्यक्ति को जुड़ाव, सहयोग और संबंध की जरूरत होती है। वे बताते हैं कि हम अपनी पहचान भी रिश्तों के माध्यम से बनाते हैं, हमारी सफलता भी रिश्तों से जुड़ी होती है और हमारा भावनात्मक संतुलन भी रिश्तों पर निर्भर करता है। अगर किसी व्यक्ति के रिश्ते अस्थिर है तो जीवन का बाकी ढांचा भी कमजोर हो जाता है। नंबर 2, पहले खुद मजबूत बने। रिश्तों की नींव केवल दूसरों पर निर्भर नहीं करती। मैक्सवेल कहते हैं हेल्दी रिलेशनशिप स्टार्ट विथ हेल्दी इंडिविजुअल्स। अगर व्यक्ति स्वयं असुरक्षित, अहंकारी या स्वार्थी है तो वह लंबे समय तक मजबूत रिश्ता नहीं बना सकता। इसलिए नींव का पहला पत्थर है आत्मसम्मान, भावनात्मक परिपक्वता और जिम्मेदारी लेने की क्षमता। नंबर 3, भरोसा, नींव का मुख्य स्तंभ। मैक्सवेल बताते हैं कि हर मजबूत रिश्ते की जड़ में विश्वास होता है। विश्वास बनता है जब आपका चरित्र साफ हो, आपका व्यवहार स्थिर हो, आपके शब्द और कर्म मेल खाते हो। अगर भरोसा नहीं है तो रिश्ता केवल औपचारिकता बनकर रह जाता है। नंबर 4, मूल्य यानी वैल्यू जोड़ने की सोच। रिश्तों की नींव लेने से नहीं, देने से बनती है। मैक्सवेल समझाते हैं कि अगर आप हर रिश्ते में यह सोचकर जाए कि मुझे इससे क्या मिलेगा, तो रिश्ता कमजोर रहेगा। लेकिन अगर आप सोचे मैं इसमें क्या योगदान दे सकता हूँ, तो रिश्ता गहरा और स्थायी बनेगा। नंबर 5, दीर्घकालिक सोच यानी लंबे समय की सोच। मजबूत नींव का मतलब है कि आप रिश्तों को जल्दी लाभ के लिए इस्तेमाल ना करें।
मैक्सवेल कहते हैं, सच्चे रिश्ते समय लेते हैं, उन्हें निरंतर ध्यान चाहिए और धैर्य की आवश्यकता होती है। शॉर्ट टर्म फायदा देखने वाले लोग गहरे रिश्ते नहीं बना पाते हैं। तो चैप्टर 1 हमें यहाँ सिखाता है कि रिश्ते केवल भावनाएं नहीं हैं, वे सिद्धांतों पर खड़े होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते स्थिर हो, भरोसेमंद हो और लंबे समय तक चले, तो उनकी नींव मजबूत बनानी होगी, और वहाँ नींव शुरू होती है आपसे। अब हम बात करते हैं रिश्ते क्यों जरूरी है। जॉन सी मैक्सवेल एक मूल्य सत्य बताते हैं, जीवन की गुणवत्ता सीधे आपके रिश्तों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। वे स्पष्ट करते हैं कि इंसान अकेले सफल नहीं हो सकता, हम सामाजिक प्राणी हैं और हमारा विकास लोगों के बीच ही होता है। नंबर 1, हम संबंधों के लिए बने हैं। मैक्सवेल कहते हैं कि हर व्यक्ति को जुड़ाव की जरूरत होती है, हमें स्वीकृति, समझ और सहयोग चाहिए। भावनात्मक सुरक्षा रिश्तों से ही मिलती है। यदि किसी के पास उपलब्धियां है लेकिन रिश्ते नहीं हैं, तो उसकी सफलता अधूरी है। नंबर 2, सफलता अकेले संभव नहीं है। वे समझाते हैं कि कोई भी बड़ी उपलब्धि टीम के सहयोग से आती है, परिवार के समर्थन से आती है और मेंटर और गाइड के समर्थन से आती है। आप अकेले शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है। नंबर 3, रिश्ते जीवन में अर्थ लाते हैं। मैक्सवेल इस बात पर जोर देते हैं कि पैसा संतोष नहीं देता, पद स्थायी खुशी नहीं देता, उपलब्धियां भी समय के साथ सामान्य लगने लगती हैं, लेकिन गहरे और सच्चे रिश्ते जीवन को अर्थ देते हैं। दिन के अंत में लोग अपनी उपलब्धियों से ज़्यादा अपने संबंधों को याद रखते हैं। नंबर 4, कठिन समय में असली ताकत। रिश्तों की असली परीक्षा कठिन समय में होती है। जब असफलता मिलती है, दबाव बढ़ता है और संकट आता है, तब वही लोग साथ खड़े रहते हैं जिनसे आपने मजबूत रिश्ता बनाया होता है। मैक्सवेल बताते हैं कि मजबूत रिश्ते जीवन की सुरक्षा जाल यानी सेफ्टी नेट की तरह होते हैं। नंबर 5, इन्फ्लुएंस और लीडरशिप का आधार। किसी भी व्यक्ति का प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस उसके रिश्तों की मजबूती पर निर्भर करता है। लोग आपका अनुसरण इसलिए नहीं करते कि आपके पास पद है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वे आप पर भरोसा करते हैं, और भरोसा रिश्तों से पैदा होता है। तो इस अध्याय का यह भाग हमें याद दिलाता है कि रिश्ते जीवन का अतिरिक्त हिस्सा नहीं है, वे जीवन का मूल्य है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप प्रभावशाली बनना चाहते हैं, तो रिश्तों को प्राथमिकता देनी होगी। अब हम बात करते हैं जीवन और नेतृत्व में लोगों की भूमिका के बारे में। इस भाग में जॉन सी मैक्सवेल एक केंद्रीय विचार रखते हैं। जीवन और नेतृत्व दोनों लोगों के बिना अधूरे हैं। वे बताते हैं कि सफलता का असली पैमाना यह नहीं है कि आपने क्या हासिल किया, बल्कि यह है कि आपने लोगों के साथ मिलकर क्या हासिल किया। नंबर 1, जीवन में लोगों की भूमिका। मैक्सवेल कहते हैं कि हमारी सोच दूसरों से प्रभावित होती है, हमारे निर्णय संबंधों से प्रभावित होते हैं, हमारी पहचान भी रिश्तों के माध्यम से बनती है। बचपन से लेकर करियर तक हर चरण में लोगों ने हमें आकार दिया है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह सेल्फ मेड नहीं होता। हर सफल व्यक्ति के पीछे मार्गदर्शक, सहयोगी और समर्थक होते हैं। नंबर 2, नेतृत्व का असली अर्थ। मैक्सवेल का प्रसिद्ध सिद्धांत है, लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस। नेतृत्व पद नहीं है, नेतृत्व लोगों पर प्रभाव डालने की क्षमता है, और प्रभाव केवल तब आता है जब लोग आप पर भरोसा करें, लोग आपसे जुड़ाव महसूस करें, लोग आपकी नीयत पर विश्वास करें। यदि लोग आपके साथ नहीं हैं, तो आप केवल पद पर बैठे हैं, नेता नहीं हैं। नंबर 3, टीम की शक्ति। मैक्सवेल समझाते हैं कि एक व्यक्ति सीमित काम कर सकता है, लेकिन एक जुड़ी हुई टीम असाधारण परिणाम ला सकती है। जब नेता लोगों को महत्व देता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, उनका योगदान बढ़ता है और पूरी टीम की ऊर्जा बढ़ जाती है। नेता यानी लीडर्स का असली काम लोगों को विकसित करना है। नंबर 4, लोगों में निवेश करना। मैक्सवेल इस विचार पर जोर देते हैं कि महान नेता यानी लीडर परिणामों से ज़्यादा लोगों में निवेश करते हैं, क्योंकि परिणाम अस्थायी हो सकते हैं, लेकिन विकसित लोग लंबे समय तक परिणाम देते हैं।
जब आप लोगों को सशक्त बनाते हैं तो वे संगठन और जीवन दोनों में मूल्य जोड़ते हैं, यानी कि वैल्यू जोड़ते हैं। नंबर 5, संबंधहीन नेतृत्व की नींव है। अगर नेता यानी लीडर लोगों की परवाह नहीं करता, केवल आदेश देता है, कम्युनिकेट नहीं करता, तो उसका प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जो लीडर सुनता है, समझता है, सहयोग करता है, वह लंबे समय तक प्रभावशाली रहता है। तो इस भाग में मैक्सवेल हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का केंद्र मैं नहीं बल्कि हम हैं, और नेतृत्व यानी लीडर्स का सार आदेश देना नहीं बल्कि लोगों के साथ जोड़कर आगे बढ़ना है, क्योंकि अंत में आपकी सफलता आपके लोगों की सफलता से जुड़ी होती है। अब बात करते हैं अकेले सफलता बनाम साथ मिलकर सफलता। इस भाग में जॉन सी मैक्सवेल एक महत्वपूर्ण तुलना करते हैं। अकेले हासिल की गई सफलता और मिलकर हासिल की गई सफलता में क्या अंतर है। वे बताते हैं कि अकेला व्यक्ति कुछ हद तक आगे बढ़ सकता है, लेकिन बड़ी और स्थायी सफलता हमेशा सहयोग से आती है। नंबर 1, अकेले सफलता की सीमाएं। मैक्सवेल कहते हैं, अकेले आप केवल उतना ही कर सकते हैं जितनी आपकी व्यक्तिगत क्षमता है। आपकी ऊर्जा, समय और कौशल सीमित है। आप हर क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं हो सकते। अकेले काम करने वाला व्यक्ति जल्दी थक जाता है और उसकी वृद्धि एक सीमा के बाद रुक जाती है। नंबर 2, साथ मिलकर सफलता की शक्ति। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो विचारों की विविधता आती है, कौशलों यानी स्किल्स का संयोजन होता है, जिम्मेदारियां बांटी जाती है और परिणाम कई गुना बढ़ जाते हैं। मैक्सवेल स्पष्ट करते हैं कि टीम वर्क व्यक्तिगत टैलेंट को गुणा यानी मल्टीप्लाई कर देता है। नंबर 3, सहयोग से स्थायी प्रभाव। अकेले मिली सफलता अक्सर अस्थायी होती है, लेकिन जब सफलता लोगों के साथ मिलकर आती है, संबंध मजबूत होते हैं, विश्वास गहराता है और भविष्य के अवसर बढ़ते हैं। साथ मिलकर काम करने से केवल लक्ष्य ही नहीं मिलता बल्कि एक मजबूत टीम वर्क भी बनता है। नंबर 4, नेतृत्व और साझा उपलब्धि। मैक्सवेल समझाते हैं कि सच्चा नेता यानी सच्चा लीडर खुद चमकने की कोशिश नहीं करता बल्कि दूसरों को चमकने का अवसर देता है। जब लीडर टीम को साथ लेकर चलता है तो सफलता केवल उसकी नहीं रहती बल्कि सबकी हो जाती है, और यही स्थायी नेतृत्व की पहचान है। नंबर 5, भावनात्मक संतोष। अकेले जीतने में संतोष सीमित होता है, लेकिन जब पूरी टीम साथ जीतती है, खुशी कई गुना बढ़ जाती है, गर्व साझा होता है और संबंध गहरे हो जाते हैं। मैक्सवेल कहते हैं कि साझा सफलता जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाती है। तो इस भाग का सार यह है कि आप अकेले तेज जा सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर आप दूर तक जाते हैं। अकेली सफलता सीमित है, लेकिन मिलकर हासिल की गई सफलता प्रभावशाली, स्थायी और संतोषजनक होती है। चैप्टर नंबर 2, कनेक्टिंग विद अदर्स यानी दूसरों से जुड़ना कैसे सीखें। इस अध्याय में जॉन सी मैक्सवेल बताते हैं कि रिश्ते केवल मौजूद नहीं होते, उन्हें जानबूझकर इंटेंशनली बनाया जाता है। दूसरों से जुड़ना एक कला भी है और एक कौशल भी यानी स्किल भी, और अच्छी बात यह है कि इसे सीखा जा सकता है। नंबर 1, कनेक्शन क्यों जरूरी है। मैक्सवेल कहते हैं कि सिर्फ बात करना कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन तब बनता है जब सामने वाला खुद को समझा हुआ महसूस करे, उसे लगे कि उसकी कद्र की जा रही है, उसे लगे कि आप सच में उसकी परवाह करते हैं। लोग पहले दिल से जुड़ते हैं, फिर दिमाग से आपकी बात मानते हैं। नंबर 2, पहले समझे फिर समझाया जाए। मैक्सवेल इस सिद्धांत पर जोर देते हैं कि लोगों से जुड़ने के लिए आपको सुनना आना चाहिए, आपको सहानुभूति रखनी चाहिए, आपको धैर्य रखना चाहिए। अक्सर हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, लेकिन हम उन्हें समझने का प्रयास नहीं करते। सच्चा कनेक्शन तब बनता है जब आप पहले उनकी दुनिया में कदम रखते हैं। नंबर 3, कनेक्शन ग्राउंड ढूंढना। कनेक्शन का एक महत्वपूर्ण तरीका है समानता ढूंढना। जब आप साझा अनुभव, समान लक्ष्य, समान भावनाएं या समान संघर्ष पहचानते हैं तो दूरी कम हो जाती है। लोग उन लोगों से जुड़ते हैं जो उन्हें अपने जैसा महसूस कराते हैं। नंबर 4, ईमानदारी और ऑथेंटिसिटी।
मैक्सवेल स्पष्ट करते हैं कि नकली व्यवहार से असली कनेक्शन नहीं बनता। अगर आप केवल प्रभावित करने के लिए जुड़ते हैं तो रिश्ता सतही रहेगा, लेकिन जब आप सच्चे होते हैं, अपनी कमजोरियां भी स्वीकारते हैं और दिखावे से दूर रहते हैं, तब गहरा जुड़ाव बनता है। नंबर 5, कनेक्शन इन्फ्लुएंस को बढ़ाता है। मैक्सवेल की लीडरशिप फिलॉसफी के अनुसार लोग तब तक आपकी बात नहीं मानेंगे जब तक वे आपसे जुड़ाव महसूस ना करें। कनेक्शन इन्फ्लुएंस की शुरुआत है। अगर आप जुड़ नहीं पाते तो आपका ज्ञान और पद भी सीमित प्रभाव ही डालेंगे। चैप्टर 2 हमें सिखाता है कि दूसरों से जुड़ना कोई जादू नहीं है, यह ध्यान, ईमानदारी और सुनने की कला का परिणाम है। अगर आप लोगों के दिल तक पहुंचना सीख जाए तो उनका विश्वास और सहयोग अपने आप मिलेगा। अब हम बात करते हैं कनेक्शन की शक्ति के बारे में। इस भाग में जॉन सी मैक्सवेल समझाते हैं कि कनेक्शन केवल एक अच्छी आदत नहीं है, यह प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस की असली ताकत है। वे कहते हैं कि जब आप लोगों से सच्चा जुड़ाव बना लेते हैं तो बहुत सी चीजें अपने आप आसान हो जाती है। संवाद यानी कम्युनिकेशन, सहयोग, नेतृत्व यानी लीडरशिप और परिणाम यानी रिजल्ट। नंबर 1, कनेक्शन भरोसा पैदा करता है। जब लोग आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं, वे आप पर जल्दी भरोसा करते हैं। वे आपकी नीयत पर शक नहीं करते, वे आपके साथ खुलकर बात करते हैं। कनेक्शन एक भावनात्मक पुल यानी ब्रिज की तरह है। उस पुल के बिना संदेश सामने तक नहीं पहुंचता। नंबर 2, कनेक्शन संवाद को प्रभावी बनाता है। मैक्सवेल बताते हैं कि सही शब्द भी असर नहीं करते अगर सामने वाला आपसे जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता, लेकिन जब कनेक्शन होता है, साधारण शब्द भी गहरा प्रभाव डालते हैं। सुझाव आदेश नहीं लगते और फीडबैक आलोचना नहीं लगता। यानी कनेक्शन कम्युनिकेशन को शक्तिशाली बना देता है। नंबर 3, कनेक्शन टीम को मजबूत करता है। एक टीम केवल लोगों का समूह नहीं होती, वह तभी मजबूत बनती है जब सदस्यों के बीच जुड़ाव हो। कनेक्शन होने पर लोग एक दूसरे का समर्थन करते हैं, गलतियों को माफ किया जाता है और लक्ष्य सामूहिक बन जाता है। मैक्सवेल स्पष्ट करते हैं कि जहाँ कनेक्शन है वहाँ कमिटमेंट बढ़ता है। नंबर 4, कनेक्शन इन्फ्लुएंस को मल्टीप्लाई करता है। मैक्सवेल का सिद्धांत है, लोग पहले व्यक्ति को स्वीकार करते हैं, फिर उसके विचार को। अगर व्यक्ति से जुड़ाव नहीं है तो विचार भी स्वीकार नहीं होगा। कनेक्शन इन्फ्लुएंस को कई गुना बढ़ा देता है। यह नेतृत्व यानी लीडर्स की जड़ है। नंबर 5, इमोशनल एनर्जी का प्रवाह। जब कनेक्शन होता है, ऊर्जा सकारात्मक रहती है, प्रेरणा बढ़ती है और वातावरण सहयोगी बनता है। लेकिन जहाँ जुड़ाव नहीं है, वहाँ दूरी, गलतफहमी और तनाव पैदा होता है। तो कनेक्शन की शक्ति हमें सिखाती है कि अगर आप जीवन में प्रभावशाली बनना चाहते हैं, अगर आप रिश्तों को गहरा बनाना चाहते हैं, तो आपको जुड़ना सीखना होगा, क्योंकि अंत में लोग आपकी बात नहीं, आपके जुड़ाव को याद रखते हैं। चलिए अब बात करते हैं कॉमन ग्राउंड ढूंढना। इस भाग में जॉन सी मैक्सवेल बताते हैं कि लोगों से जुड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है समानता, यानी कॉमन ग्राउंड खोज लेना। जब दो लोगों के बीच कोई साझा बिंदु मिल जाता है तो दूरी अपने आप कम हो जाती है। नंबर 1, समानता दूरी कम करती है। मैक्सवेल कहते हैं कि लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो उन्हें समझते हैं, जो उनके जैसे सोचते हैं या जिनके अनुभव मिलते जुलते हैं। जब आप किसी के साथ समानता ढूंढते हैं तो बातचीत सहज और स्वाभाविक हो जाती है। नंबर 2, कॉमन ग्राउंड कैसे खोजें। मैक्सवेल के अनुसार इसके लिए 3 बातें जरूरी है। नंबर 1, सुनना। जब आप सच में सुनते हैं तो आपको सामने वाले के विचार, अनुभव और रुचियां समझ में आती है। नंबर 2, सवाल पूछना। खुले प्रश्न पूछकर आप उसके जीवन, लक्ष्यों और सोच के बारे में जान सकते हैं। नंबर 3, ध्यान देना। कभी कभी छोटे संकेत जैसे शौक, शहर, परिवार, संघर्ष समानता का आधार बन जाते हैं। नंबर 3, समानता हमेशा बड़ी नहीं होती। कॉमन ग्राउंड का मतलब यहाँ नहीं कि सब कुछ समान हो। कभी कभी छोटी समानता भी गहरा जुड़ाव बना सकती है, जैसे समान पृष्ठभूमि, समान संघर्ष, समान लक्ष्य और समान मूल्य। छोटी समानता भी बड़े विश्वास की शुरुआत बन सकती है। नंबर 4,
समानता बनाम समानता दिखाना। मैक्सवेल चेतावनी देते हैं कि झूठी समानता दिखाने की कोशिश ना करें। अगर आप केवल प्रभावित करने के लिए नकली समानता दिखाते हैं तो भरोसा टूट सकता है। सच्चा कनेक्शन हमेशा ऑथेंटिसिटी पर आधारित होता है। नंबर 5, पहले जुड़ाव फिर नेतृत्व यानी लीडरशिप। मैक्सवेल एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नाउ अंटिल दे नाउ हाउ मच यू केयर। यानी कॉमन ग्राउंड यह दिखाता है कि आप परवाह करते हैं, और जब लोग यह महसूस करते हैं तो वे आपके विचारों और नेतृत्व यानी लीडरशिप को स्वीकार करने लगते हैं। तो कॉमन ग्राउंड ढूंढना केवल बातचीत की तकनीक नहीं है, यह दिल से जुड़ने का तरीका है। जब आप समानता खोज लेते हैं तो विश्वास बढ़ता है, दूरी घटती है और रिश्ता मजबूत होता है। पहले समझना फिर समझाया जाना। इस भाग में जॉन सी मैक्सवेल एक गहरा सिद्धांत समझाते हैं, सच्चा जुड़ाव तब बनता है जब आप पहले सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं, ना कि तुरंत खुद को समझाने की। अक्सर लोग चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए, उनकी राय मानी जाए, उन्हें महत्व दिया जाए, लेकिन वे खुद दूसरों को सुनने में उतना समय नहीं देते। नंबर 1, सुनना इक्वल टू सम्मान देना। मैक्सवेल कहते हैं कि जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो आप उसे यह संदेश देते हैं, तुम महत्वपूर्ण हो। सुनना केवल शब्द सुनना नहीं है, बल्कि भावना, इरादा और संदर्भ को समझना है। नंबर 2, समझने की कोशिश विश्वास बनाती है। जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि आप उसकी स्थिति समझते हैं, आप उसकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, आप उसकी बात बीच में नहीं काटते, तो वह स्वाभाविक रूप से खुलता है, और जब वह खुलता है तभी गहरा रिश्ता बनता है। नंबर 3, संवाद यानी कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी गलती। मैक्सवेल बताते हैं कि संवाद यानी कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी गलती है उत्तर देने के लिए सुनना, समझने के लिए नहीं। हम अक्सर सामने वाले की बात पूरी होने से पहले ही अपना जवाब तैयार करने लगते हैं, लेकिन सच्चा कनेक्शन तभी बनता है जब आप पूरी उपस्थिति यानी फुल प्रेजेंस के साथ सुनते हैं। नंबर 4, सहानुभूति यानी इम्पैथी की भूमिका। समझने का मतलब सहमत होना नहीं है, समझने का मतलब है उसकी दृष्टि से चीजों को देखना, उसके प्रभाव को मान्यता देना, उसकी भावनाओं को स्वीकार करना। इम्पैथी जुड़ाव को गहरा करती है। नंबर 5, पहले दिल फिर दिमाग। मैक्सवेल के अनुसार लोग पहले भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, फिर तर्कों को स्वीकार करते हैं। अगर आप सीधे तर्क देंगे लेकिन भावनात्मक जुड़ाव नहीं बनाएंगे तो आपकी बात का असर सीमित रहेगा। तो पहले समझना फिर समझाया जाना हमें सिखाता है कि रिश्तों में जीतने का तरीका बहस जीतना नहीं है, बल्कि दिल जीतना है। जब आप लोगों को सच में समझते हैं तो वे भी आपको समझने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की भूमिका के बारे में। इस भाग में जॉन सी मैक्सवेल बताते हैं कि रिश्तों की गुणवत्ता सीधे आपके कम्युनिकेशन की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। कनेक्शन बनाना केवल भावना नहीं है, उसे शब्दों, व्यवहार और अभिव्यक्ति के माध्यम से व्यक्त भी करना पड़ता है। नंबर 1, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है। मैक्सवेल स्पष्ट करते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब केवल बात करना नहीं है, इसमें शामिल है आप कैसे सुनते हैं, आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी टोन कैसी है और आपका इरादा क्या है। कई बार शब्द सही होते हैं लेकिन टोन गलत होती है और रिश्ता प्रभावित हो जाता है। नंबर 2, स्पष्टता यानी कि क्लैरिटी की जरूरत। गलतफहमियां अक्सर अस्पष्ट बातचीत से पैदा होती हैं। मैक्सवेल कहते हैं अपने विचार स्पष्ट रखें, सरल भाषा का उपयोग करें और यह सुनिश्चित करें कि सामने वाला समझ गया है। अच्छा कम्युनिकेटर वही है जो जटिल बातों को सरल बना सके। नंबर 3, कंसिस्टेंसी से भरोसा बनता है। अगर आपके शब्द और आपके कर्म मेल नहीं खाते तो कम्युनिकेशन कमजोर हो जाता है। लोग आपकी बातों से ज़्यादा आपके व्यवहार को देखते हैं। जब आपका व्यवहार लगातार कंसिस्टेंट होता है तो विश्वास मजबूत होता है। नंबर 4, सकारात्मक भाषा का प्रभाव।
कम्युनिकेशन रिश्तों को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। आलोचना का तरीका, असहमति व्यक्त करने का तरीका, प्रोत्साहन देने का तरीका, ये सब रिश्तों की दिशा तय करते हैं। मैक्सवेल बताते हैं कि सम्मानजनक और सकारात्मक भाषा जुड़ाव को गहरा करती है। नंबर 5, संवाद यानी कम्युनिकेशन से ही संबंध जीवित रहते हैं। रिश्ते तब कमजोर होने लगते हैं जब कम्युनिकेशन कम हो जाता है। नियमित, ईमानदार और खुला कम्युनिकेशन रिश्तों को जीवित रखता है। कम्युनिकेशन एक पुल की तरह है, अगर वह मजबूत है तो संबंध सुरक्षित हैं। तो चैप्टर 2 हमें सिखाता है कि कनेक्शन दिल से शुरू होता है, लेकिन कम्युनिकेशन उसे स्थायी बनाता है। अगर आप बेहतर कम्युनिकेशन करना सीख जाए तो आप बेहतर रिश्ते बना सकते हैं और बेहतर रिश्ते आपकी सफलता की नींव बनेंगे। चैप्टर नंबर 3, बिल्डिंग ट्रस्ट, विश्वास कैसे बनता है। इस अध्याय में जॉन सी मैक्सवेल स्पष्ट करते हैं कि हर मजबूत रिश्ते की जड़ में विश्वास यानी ट्रस्ट होता है। अगर कनेक्शन रिश्तों का पुल है तो ट्रस्ट उसकी नींव है। बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता, चाहे व्यक्तिगत हो या पेशेवर, लंबे समय तक नहीं टिक सकता। नंबर 1, ट्रस्ट क्यों इतना महत्वपूर्ण है। मैक्सवेल कहते हैं ट्रस्ट रिश्तों की करेंसी है। जहाँ विश्वास है वहाँ खुलापन है, जहाँ विश्वास है वहाँ सहयोग है, और जहाँ विश्वास है वहाँ विकास संभव है। लेकिन जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ संदेह, दूरी और असुरक्षा पैदा होती है। नंबर 2, ट्रस्ट धीरे धीरे बनता है। विश्वास एक दिन में नहीं बनता। यह छोटे छोटे व्यवहारों से समय के साथ बनता है, जैसे वादे निभाना, समय पर रहना, ईमानदारी से बात करना, कठिन समय में साथ खड़ा रहना। ट्रस्ट कंसिस्टेंसी से बनता है। नंबर 3, कैरेक्टर और कॉम्पिटेंस। मैक्सवेल समझाते हैं कि विश्वास 2 स्तंभों पर खड़ा होता है। नंबर 1, कैरेक्टर यानी चरित्र, ईमानदारी, सच्चाई, नैतिकता और नियत की साबकोई। कॉम्पिटेंस यानी योग्यता, काम करने की क्षमता, जिम्मेदारी निभाने की योग्यता और भरोसेमंद प्रदर्शन। अगर आपका चरित्र अच्छा है लेकिन क्षमता नहीं, तो लोग सहानुभूति रखेंगे लेकिन भरोसा सीमित होगा। अगर क्षमता है लेकिन चरित्र नहीं है, तो लोग सावधान रहेंगे। सच्चा विश्वास तब बनता है जब दोनों मौजूद हो। नंबर 4, ट्रस्ट टूटना आसान है। मैक्सवेल चेतावनी देते हैं कि विश्वास बनाना कठिन है लेकिन तोड़ना बहुत आसान। एक झूठ, एक वादा तोड़ना, एक असंगत व्यवहार और लंबे समय की मेहनत को कमजोर कर सकता है। इसलिए ट्रस्ट को संभालना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसे बनाना। नंबर 5, ट्रस्ट से इन्फ्लुएंस बढ़ता है। लीडरशिप और इन्फ्लुएंस का आधार विश्वास है। लोग आपके साथ तब तक नहीं चलेंगे जब तक उन्हें यह भरोसा ना हो कि आप उनकी भलाई चाहते हैं, आप सक्षम हैं और आप सच्चे हैं। ट्रस्ट इन्फ्लुएंस को गहरा और स्थायी बनाता है। चैप्टर 3 हमें यह सिखाता है कि रिश्ते केवल शब्दों से नहीं चलते, वे विश्वास से चलते हैं। अगर आप मजबूत रिश्ते चाहते हैं तो पहले भरोसेमंद व्यक्ति बनना सीखें, क्योंकि अंत में लोग आपकी क्षमता से पहले आपके चरित्र पर भरोसा करते हैं। अब बात करते हैं ट्रस्ट रिश्तों की करेंसी है। इस भाग में जॉन सी मैक्सवेल एक बहुत प्रभावशाली तुलना करते हैं। जैसे व्यापार में मुद्रा यानी करेंसी के बिना लेन देन संभव नहीं है, वैसे ही रिश्तों में ट्रस्ट के बिना कोई वास्तविक जुड़ाव संभव नहीं है। नंबर 1, ट्रस्ट ही रिश्तों का मूल्य है। मैक्सवेल कहते हैं आप कितने भी प्रभावशाली हो, आपके पास कितना भी ज्ञान हो, आपका पद कितना भी ऊंचा हो, अगर लोग आप पर भरोसा नहीं करते तो आपका प्रभाव सीमित रहेगा। ट्रस्ट वह आधार है जिस पर हम बातचीत, हर निर्णय और हर सहयोग टिका होता है। नंबर 2, ट्रस्ट से गति बढ़ती है। जहाँ विश्वास होता है, निर्णय जल्दी होते हैं, सहयोग सहज होता है और संवाद यानी कम्युनिकेशन खुला रहता है। कम निगरानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन जहाँ ट्रस्ट नहीं होता, संदेह बढ़ता है, प्रक्रिया धीमी हो जाती है और ऊर्जा बचाव यानी डिफेंस में खर्च होती है। विश्वास रिश्तों की स्पीड को बढ़ाता है। नंबर 3, ट्रस्ट भावनात्मक सुरक्षा देता है। मैक्सवेल बताते हैं कि जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं तो वे खुलकर सोचते हैं, बोलते हैं और योगदान देते हैं।
ट्रस्ट एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां गलतियों से सीखने की अनुमति होती है, ईमानदारी को महत्व मिलता है और लोग बिना डर के काम करते हैं। नंबर 4, ट्रस्ट कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। विश्वास शब्दों से नहीं मिलता, वह व्यवहार से कमाया जाता है। जैसे लगातार सही निर्णय, वादों को निभाना, पारदर्शिता और कठिन समय में स्थिर रहना। मैक्सवेल स्पष्ट करते हैं कि ट्रस्ट एक डिपॉजिट की तरह है, आपको लगातार उसमें निवेश करना पड़ता है। नंबर 5, ट्रस्ट खोने की कीमत। जैसे आर्थिक नुकसान संभाला जा सकता है, लेकिन विश्वास का नुकसान गहरा होता है। एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा बनाने में समय और धैर्य लगता है। इसलिए मैक्सवेल जोर देते हैं कि रिश्तों में ट्रस्ट की रक्षा करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो जब मैक्सवेल कहते हैं ट्रस्ट रिश्तों की करेंसी है, तो वे हमें याद दिला रहे हैं कि हर मजबूत रिश्ता विश्वास की नींव पर खड़ा होता है। तो अगर आप अपने जीवन और नेतृत्व यानी लीडरशिप में प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले भरोसेमंद बनिए, क्योंकि जहां ट्रस्ट है वहीं सच्चा संबंध और सच्ची सफलता मिलती है। अब बात करते हैं कैरेक्टर प्लस कॉम्पिटेंस। इस भाग में जॉन सी मैक्सवेल समझाते हैं कि सच्चा विश्वास दो स्तंभों पर टिका होता है, कैरेक्टर यानी चरित्र और कॉम्पिटेंस यानी योग्यता। यदि इनमें से एक भी कमजोर हो तो ट्रस्ट अधूरा रह जाता है। नंबर 1, कैरेक्टर। आप कौन हैं? कैरेक्टर आपके भीतर का सच है, आपकी ईमानदारी, आपकी नीयत और आपकी नैतिकता और आपके मूल्य। मैक्सवेल कहते हैं कि लोग पहले यह देखते हैं कि आपका दिल कैसा है, फिर यह कि आपकी क्षमता कितनी है। अगर व्यक्ति सक्षम है लेकिन ईमानदार नहीं, तो लोग उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करेंगे। नंबर 2, कॉम्पिटेंस। आप क्या कर सकते हैं? कॉम्पिटेंस आपकी क्षमता है, काम पूरा करने की योग्यता, समस्याओं को हल करने की क्षमता और जिम्मेदारी निभाने की दक्षता। अगर आपका चरित्र अच्छा है लेकिन आप काम पूरा नहीं कर पाते, तो लोग आपको पसंद तो करेंगे लेकिन महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने से हिचकिचाएंगे। नंबर 3, दोनों का संतुलन। मैक्सवेल स्पष्ट करते हैं केवल कैरेक्टर काफ़ी नहीं है, केवल कॉम्पिटेंस भी पर्याप्त नहीं है। विश्वास तब मजबूत होता है जब लोग जानते हैं कि आप सही इरादे रखते हैं और वे जानते हैं कि आप परिणाम भी दे सकते हैं। यानी अच्छा दिल प्लस सक्षम दिमाग इक्वल टू मजबूत ट्रस्ट। नंबर 4, नेतृत्व यानी लीडरशिप में महत्व। नेतृत्व में कैरेक्टर और कॉम्पिटेंस दोनों अनिवार्य है। अगर नेता यानी लीडर सक्षम है लेकिन स्वार्थी है तो लोग दूरी बना लेंगे, और ईमानदार है लेकिन असक्षम है तो लोग असुरक्षित महसूस करेंगे। सच्चा नेता यानी लीडर वह है जो सही भी हो और सक्षम भी हो। नंबर 5, दीर्घकालिक प्रभाव। मैक्सवेल बताते हैं कि कॉम्पिटेंस आपको तेजी से ऊपर ले जा सकती है, लेकिन कैरेक्टर आपको वहां टिकाए रखती है। और जब दोनों साथ होते हैं तो आपका प्रभाव स्थायी बनता है। तो कैरेक्टर प्लस कॉम्पिटेंस हमें यह सिखाता है कि भरोसेमंद बनने के लिए केवल अच्छा इंसान होना काफ़ी नहीं, सक्षम होना भी जरूरी है। और केवल सक्षम होना भी काफ़ी नहीं, सच्चा और नैतिक होना भी उतना ही जरूरी है। जब ये दोनों मिलते हैं तभी विश्वास गहराई से बनता है। तो अब हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी का महत्व। इस भाग में जॉन सी मैक्सवेल बताते हैं कि ट्रस्ट एक बार के अच्छे व्यवहार से नहीं बनता, बल्कि लगातार यानी कंसिस्टेंस व्यवहार से बनता है। लोग आपके शब्दों से नहीं, आपके पैटर्न से भरोसा करते हैं। नंबर 1, कंसिस्टेंसी भरोसे की रीढ़ है। अगर आपका व्यवहार कभी बहुत अच्छा, कभी बिल्कुल विपरीत, कभी जिम्मेदार और कभी लापरवाह है, तो लोग असमंजस में रहते हैं। मैक्सवेल कहते हैं कि विश्वास तब बनता है जब लोग जानते हैं कि वे आपसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं। प्रेडिक्टेबिलिटी भरोसे को मजबूत बनाती है। नंबर 2, छोटे छोटे कार्य बड़ा प्रभाव। कंसिस्टेंसी बड़े कामों से नहीं, छोटी छोटी आदतों से बनती है। समय पर पहुंचना, वादे निभाना, सम्मानजनक भाषा बनाए रखना और कठिन समय में स्थिर रहना। ये छोटे व्यवहार मिलकर बड़ी विश्वसनीयता बनाते हैं। नंबर 3, भावनात्मक स्थिरता। मैक्सवेल बताते हैं कि नेतृत्व यानी लीडरशिप और रिश्तों में भावनात्मक कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति मूड के अनुसार व्यवहार बदलता है, गुस्से में निर्णय लेता है
या दबाव में अस्थिर हो जाता है तो विश्वास कमजोर हो जाता है। स्थिरता लोगों को सुरक्षा का एहसास देती है। नंबर 4, शब्द और कर्म में सामंजस्य। कंसिस्टेंसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आपके शब्द और आपके कर्म मेल खाते हो। अगर आप कुछ कहते हैं लेकिन करते कुछ और है तो ट्रस्ट टूटने लगता है। मैक्सवेल स्पष्ट करते हैं कि इंटीग्रिटी यानी अखंडता कंसिस्टेंसी से ही दिखाई देती है। नंबर 5, समय के साथ बना हुआ विश्वास। ट्रस्ट कोई त्वरित परिणाम नहीं है, यह समय के साथ जमा होने वाली पूंजी है। जितनी अधिक कंसिस्टेंसी उतना अधिक विश्वास, और जितना अधिक विश्वास उतना मजबूत रिश्ता। तो कंसिस्टेंसी का महत्व हमें सिखाता है कि भरोसेमंद बनने के लिए एक बार अच्छा होना काफ़ी नहीं, हर बार अच्छा होना जरूरी है। जब लोग आपके व्यवहार में स्थिरता देखते हैं तो वे सुरक्षित महसूस करते हैं, और जहां सुरक्षा है वहीं सच्चा विश्वास पनपता है। अब हम बात करते हैं विश्वास टूटने के कारण के बारे में। इस भाग में जॉन सी मैक्सवेल बताते हैं कि ट्रस्ट बनाना कठिन है लेकिन खोना बहुत आसान है। एक छोटी गलती भी लंबे समय से बने रिश्ते को कमजोर कर सकती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि विश्वास टूटता क्यों है। नंबर 1, वादा तोड़ना। जब आप कोई प्रतिबद्धता लेते हैं, यानी कोई कमिटमेंट लेते हैं, कोई समय तय करते हैं, कोई आश्वासन देते हैं और उसे पूरा नहीं करते तो ट्रस्ट में दरार पड़ती है। मैक्सवेल कहते हैं, लोग पूर्णता यानी परफेक्शन की अपेक्षा नहीं करते, लेकिन विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी की अपेक्षा जरूर करते हैं। नंबर 2, शब्द और कर्म में अंतर। अगर आप कुछ कहते हैं लेकिन व्यवहार कुछ और दिखता है तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी की कमी विश्वास को धीरे धीरे खत्म करती है। इंटीग्रिटी तभी दिखाई देती है जब शब्द और कर्म एक जैसे हो। नंबर 3, स्वार्थी रवैया। जब लोग महसूस करते हैं कि आप केवल अपने लाभ के बारे में सोचते हैं, आप उनका उपयोग कर रहे हैं, आप टीम से ज़्यादा खुद को प्राथमिकता देते हैं, तो विश्वास कम होने लगता है। मैक्सवेल बताते हैं कि रिश्तों में भरोसा तभी बनता है जब नीयत साफ हो। नंबर 4, पारदर्शिता की कमी। छुपी हुई जानकारी, आधा सच या अस्पष्ट संवाद यानी कम्युनिकेशन विश्वास को कमजोर कर देते हैं। ईमानदारी और पारदर्शिता ट्रस्ट को सुरक्षित रखते हैं। नंबर 5, गलतियों की जिम्मेदारी ना लेना। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, गलतियां सभी से होती है, लेकिन जब व्यक्ति गलती स्वीकार नहीं करता, जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देता है या बहाने बनाता है तो विश्वास तेजी से गिरता है। मैक्सवेल स्पष्ट करते हैं कि गलती करना उतना नुकसान नहीं करता जितना उसे स्वीकार करना। नंबर 6, सम्मान की कमी। अपमानजनक भाषा, अनदेखी करना या दूसरों को कमतर समझना विश्वास को तोड़ देता है। सम्मान ट्रस्ट का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो विश्वास टूटने के कारण हमें यह याद दिलाते हैं कि ट्रस्ट एक कीमती संपत्ति है। उसे बनाने में समय लगता है लेकिन खोने में पल भर। अगर आप मजबूत रिश्ते चाहते हैं तो अपने व्यवहार, शब्द और नीयत पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अंत में विश्वास ही रिश्तों की असली ताकत है। चैप्टर नंबर 4, ग्रोइंग रिलेशनशिप यानी रिश्तों को विकसित करना। इस अध्याय में जॉन सी मैक्सवेल बताते हैं कि रिश्ते स्थिर नहीं रहते, या तो वे बढ़ते हैं या कमजोर होते हैं। सिर्फ एक बार कनेक्शन बना लेना पर्याप्त नहीं है। अगर आप रिश्तों को समय, ध्यान और मूल्य नहीं देते तो वे धीरे धीरे ठंडे पड़ जाते हैं। नंबर 1, रिश्ते इंटेंशनल होते हैं। मैक्सवेल स्पष्ट करते हैं कि मजबूत रिश्ते संयोग से नहीं बनते, उन्हें जानबूझकर यानी इंटेंशनली विकसित करना पड़ता है। इसका मतलब है नियमित संपर्क बनाए रखना, समय देना, ध्यान देना और प्राथमिकता देना। अगर आप रिश्तों को प्राथमिकता नहीं देते तो वे स्वतः कमजोर होने लगते हैं। नंबर 2, वैल्यू ऐड करने की आदत। मैक्सवेल का एक प्रमुख सिद्धांत है, हर रिश्ते में मूल्य जोड़ने की सोच रखिए। अपने आप से पूछिए, मैं इस व्यक्ति के जीवन में क्या योगदान दे सकता हूँ, मैं उसकी कैसे मदद कर सकता हूँ, मैं उसे कैसे प्रोत्साहित कर सकता हूँ। जब आप लगातार वैल्यू ऐड करते हैं तो रिश्ता स्वाभाविक रूप से मजबूत होता है। नंबर 3, एप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन। लोग सराहे जाने की इच्छा रखते हैं। मैक्सवेल बताते हैं कि
सच्ची प्रशंसा, योगदान की पहचान और धन्यवाद कहना रिश्तों को गहरा बनाता है। जब लोग खुद को महत्वपूर्ण महसूस करते हैं तो उनका जुड़ाव और कमिटमेंट बढ़ता है। नंबर 4, दीर्घकालिक सोच। रिश्तों को विकसित करने के लिए लंबी सोच जरूरी है। अगर आप केवल तात्कालिक लाभ देखते हैं तो रिश्ता सतही रहेगा, लेकिन जब आप वर्षों तक संबंध बनाए रखने की सोच रखते हैं तो आपका व्यवहार भी धैर्यपूर्ण और ईमानदार रहता है। नंबर 5, निरंतर निवेश। मैक्सवेल बताते हैं कि रिश्ते बैंक अकाउंट की तरह होते हैं। अगर आप केवल निकासी यानी विड्रॉल करेंगे और जमा यानी डिपॉजिट नहीं करेंगे तो खाता खाली हो जाएगा। निरंतर निवेश समय, ध्यान, सम्मान और सहयोग रिश्तों को बढ़ाता है। चैप्टर 4 हमें सिखाता है कि रिश्ते जीवित प्राणियों की तरह हैं, उन्हें पोषण चाहिए। अगर आप उन्हें बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो आपको उनमें निवेश करना होगा, क्योंकि मजबूत रिश्ते बनते नहीं, उन्हें विकसित किया जाता है। अब हम बात करते हैं इंटेंशनल रिलेशनशिप बिल्डिंग के बारे में। इस भाग में जॉन सी मैक्सवेल जोर देकर कहते हैं कि मजबूत रिश्ते संयोग यानी एक्सीडेंट से नहीं बनते, वे इरादे यानी इंटेंट से बनते हैं। अगर आप रिश्तों को अपने आप बढ़ने के लिए छोड़ देंगे तो वे धीरे धीरे कमजोर हो सकते हैं। उन्हें जानबूझकर समय, ऊर्जा और प्राथमिकता देनी पड़ती है। नंबर 1, रिश्तों को प्राथमिकता देना। मैक्सवेल बताते हैं कि हम अक्सर काम, लक्ष्य और व्यस्तता में इतने उलझ जाते हैं कि रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप सच में किसी रिश्ते को महत्व देते हैं तो आप उसके लिए समय निकालेंगे, संपर्क बनाए रखेंगे और नियमित कम्युनिकेट करते रहेंगे। इंटेंशनल होने का मतलब है रिश्ते को महत्वपूर्ण मानकर व्यवहार करना। नंबर 2, पहल करना, टेकिंग इनिशिएटिव। अक्सर लोग इंतजार करते हैं कि दूसरा व्यक्ति पहले संपर्क करे। मैक्सवेल सिखाते हैं कि मजबूत रिश्ते बनाने वाले लोग पहल करते हैं। पहले फ़ोन करना, पहले मिलना, पहले धन्यवाद कहना, पहले माफ़ी मांगना। इंसेंटिव रिश्ते को जीवित रखता है, इनिशिएटिव रिश्ते को जीवित रखता है। नंबर 3, नियमित निवेश। इंटेंशनल रिलेशनशिप बिल्डिंग का मतलब है लगातार छोटे छोटे निवेश करना, एक सच्ची सराहना करना, एक प्रेरणादायक संदेश देना, कठिन समय में समर्थन करना और उपलब्धि पर बधाई देना। ये छोटे कदम रिश्तों को गहराई देते हैं। नंबर 4, उद्देश्यपूर्ण संवाद करना यानी कम्युनिकेट करना। मैक्सवेल बताते हैं कि सिर्फ औपचारिक बातचीत पर्याप्त नहीं है। इंटेंशनल लोग गहरे सवाल पूछते हैं, ध्यान से सुनते हैं, सामने वाले के जीवन और लक्ष्यों में रुचि लेते हैं। यह व्यवहार दिखाता है कि रिश्ता केवल औपचारिक नहीं बल्कि मूल्यवान है। नंबर 5, दीर्घकालिक दृष्टि। इंटेंशनल रिलेशनशिप बिल्डिंग का अर्थ है रिश्तों को अल्पकालिक लाभ के लिए इस्तेमाल ना करना। जब आपकी सोच लंबी होती है तो आप धैर्य रखते हैं, गलतियों को माफ करते हैं और निरंतर जुड़े रहते हैं। तो मैक्सवेल हमें इस भाग में सिखाते हैं कि रिश्ते किस्मत से नहीं, इरादे से बनते हैं। अगर आप मजबूत और स्थायी रिश्ते चाहते हैं तो आपको जानबूझकर उसमें निवेश करना होगा, क्योंकि जो रिश्ते संयोग से बनते हैं वे संयोग से ही खत्म भी हो सकते हैं, लेकिन जो रिश्ते इरादे से बनते हैं वे लंबे समय तक टिकते हैं। अब हम बात करते हैं वैल्यू ऐड करने की आदत के बारे में। इस भाग में जॉन सी मैक्सवेल अपने सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक साझा करते हैं। हर रिश्ते में मूल्य यानी वैल्यू जोड़ने की आदत विकसित कीजिए। वे कहते हैं कि सफल और प्रभावशाली लोग यहाँ नहीं सोचते कि मुझे इससे क्या मिलेगा, बल्कि वे सोचते हैं मैं इसमें क्या योगदान दे सकता हूँ। नंबर 1, देने की मानसिकता, गिविंग माइंडसेट। मैक्सवेल बताते हैं कि रिश्तों की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना देते हैं, ना कि कितना लेते हैं। वैल्यू ऐड करने का मतलब है सहायता करना, मार्गदर्शन देना, प्रोत्साहित करना और अवसर साझा करना। जब आप लगातार देते हैं तो रिश्ता स्वाभाविक रूप से गहरा होता है। नंबर 2, सामने वाले की जरूरत समझना। वैल्यू ऐड करने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि सामने वाले को क्या चाहिए। हर व्यक्ति अलग होता है, किसी को प्रोत्साहन चाहिए, किसी को मार्गदर्शन, किसी को अवसर और किसी को केवल ध्यान। मैक्सवेल सिखाते हैं कि वैल्यू ऐड का पहला कदम है लोगों को समझना।
नंबर 3, छोटी चीज़ें बड़ा प्रभाव। वैल्यू हमेशा बड़ी नहीं होना चाहिए। कभी कभी समय पर एक धन्यवाद, सही समय पर एक प्रशंसा और कठिन समय में एक समर्थन रिश्ते को मजबूत बना देता है। छोटे निवेश बड़े परिणाम देते हैं। नंबर 4, बिना अपेक्षा के देना। अगर आप हर दिन देने के बाद बदले में कुछ उम्मीद करते हैं तो रिश्ता लेन देन यानी ट्रांजैक्शनल बन जाता है। मैक्सवेल कहते हैं कि सच्चा वैल्यू एड निस्वार्थ यानी सेल्फलेस होता है। जब आप बिना अपेक्षा के देते हैं तो विश्वास और सम्मान बढ़ता है। नंबर 5, दीर्घकालिक प्रभाव। जब आप लगातार लोगों के जीवन में मूल्य जोड़ते हैं, वे आप पर भरोसा करते हैं, वे आपके साथ जुड़े रहते हैं और आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता है। वैल्यू ऐड करना इन्फ्लुएंस का सबसे नैतिक और प्रभावशाली तरीका है। तो वैल्यू ऐड करने की आदत हमें यह सिखाती है कि रिश्तों को मजबूत करने का सबसे सरल तरीका है दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना। जब आप लोगों के लिए मूल्यवान बन जाते हैं तो वे आपके जीवन में भी मूल्य जोड़ते हैं और यही स्थायी और प्रभावशाली रिश्तों की असली कुंजी है। अब हम बात करते हैं एप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन के बारे में। इस भाग में जॉन सी मैक्सवेल बताते हैं कि रिश्तों को बढ़ाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है लोगों की सराहना करना और उनके योगदान को पहचानना। हर व्यक्ति के भीतर यह इच्छा होती है कि उसे देखा जाए, उसे महत्व दिया जाए, उसके प्रयासों को पहचाना जाए। जब यह जरूरत पूरी होती है तो रिश्ता गहरा और मजबूत होता है। नंबर 1, एप्रिसिएशन क्यों जरूरी है। मैक्सवेल कहते हैं कि लोग केवल वेतन या परिणाम के लिए काम नहीं करते, वे सम्मान और मान्यता के लिए भी काम करते हैं। सच्ची सराहना आत्मविश्वास बढ़ाती है, प्रेरणा बढ़ाती है और जुड़ाव महसूस करती है। जहाँ एप्रिसिएशन है वहाँ सकारात्मक वातावरण बनता है। नंबर 2, रिकॉग्निशन और साधारण प्रशंसा में अंतर। मैक्सवेल स्पष्ट करते हैं कि सिर्फ सामान्य तारीफ यानी अच्छा काम काफ़ी नहीं है। सच्ची रिकॉग्निशन का मतलब है विशेष प्रयास को बनाना, स्पष्ट रूप से बताना कि क्या सराहनीय था और लंबे समय पर धन्यवाद देना। जब रिकॉग्निशन सटीक और ईमानदार होता है तो उसका प्रभाव गहरा होता है। नंबर 3, नियमित सराहना का प्रभाव। एप्रिसिएशन एक बार की घटना नहीं है, यह एक आदत होनी चाहिए। नियमित धन्यवाद, सार्वजनिक रूप से सराहना करना, निजी रूप से प्रोत्साहन करना, ये सब रिश्तों को लगातार मजबूत करते हैं। नंबर 4, उपेक्षा का नुकसान। मैक्सवेल चेतावनी देते हैं कि जब लोगों के प्रयासों को नज़रअंदाज किया जाता है तो उनका उत्साह कम हो जाता है। अक्सर लोग इसलिए नहीं छोड़ते कि काम कठिन है, बल्कि इसलिए कि उन्हें महत्व नहीं दिया जाता। नंबर 5, सम्मान से इन्फ्लुएंस बढ़ता है। जब आप लोगों की सराहना करते हैं वे आपके प्रति सकारात्मक होते हैं, उनका कमिटमेंट बढ़ता है और आपका इन्फ्लुएंस गहरा होता है। एप्रिसिएशन रिश्तों में गर्माहट लाती है। तो एप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन हमें सिखाता है कि लोगों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें देखा और सराहा जाना जरूरी है। जब आप किसी को महत्व देते हैं तो वह भी आपको महत्व देता है और यही गहरे और स्थायी रिश्तों की पहचान है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म थिंकिंग के बारे में, यानी दीर्घकालिक सोच के बारे में। इस भाग में जॉन सी मैक्सवेल बताते हैं कि मजबूत रिश्ते तुरंत नहीं बनते, वे समय, धैर्य और निरंतर निवेश से बनते हैं। अगर आप रिश्तों को केवल तत्काल लाभ के लिए देखते हैं तो वे कमजोर और अस्थायी हो जाते हैं, लेकिन जब आप दीर्घकालिक दृष्टि रखते हैं तो रिश्ते गहरे, स्थायी और प्रभावशाली बनते हैं। नंबर 1, रिश्ते एक निवेश है, खर्च नहीं। मैक्सवेल कहते हैं कि समय, ध्यान और ऊर्जा जो आप लोगों पर लगाते हैं वह खर्च नहीं बल्कि निवेश है। आज लगाया गया समय भविष्य में विश्वास, सहयोग और अवसर के रूप में लौटता है। नंबर 2, तुरंत परिणाम की अपेक्षा ना करें। कई लोग रिश्तों में जल्दी परिणाम चाहते हैं, तुरंत भरोसा, तुरंत सहयोग और तुरंत प्रतिबद्धता, लेकिन विश्वास और गहराई समय के साथ विकसित होते हैं। दीर्घकालिक सोच का मतलब है धैर्य रखना और लगातार सकारात्मक व्यवहार करना। नंबर 3, कठिन समय में भी साथ देना। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की असली परीक्षा कठिन समय में होती है। जब गलती हो, जब मतभेद हो, जब परिस्थितियाँ चुनौतीपूर्ण हो। यदि आप ऐसे समय में भी साथ देते हैं तो रिश्ता और मजबूत हो जाता है। नंबर 4, स्थिरता और निरंतरता।
मैक्सवेल बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि दीर्घकालिक रिश्तों की कुंजी है कंसिस्टेंसी, व्यवहार में स्थिरता, मूल्यों में स्थिरता और प्रतिबद्धता में स्थिरता। लोग समय के साथ आपकी विश्वसनीयता पर भरोसा करना सीखते हैं। नंबर 5, भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लेना। जब आप दीर्घकालिक सोच रखते हैं तो आप ऐसे निर्णय लेते हैं जो रिश्ते को नुकसान ना पहुंचाए, तात्कालिक लाभ के बजाय स्थायी लाभ दे, सम्मान और विश्वास बनाए रखे। शॉर्ट टर्म जीत कभी कभी लॉन्ग टर्म हार बन सकती है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग हमें सिखाती है कि रिश्ते एक यात्रा है, मंजिल नहीं। जो लोग रिश्ते में धैर्य रखते हैं, नियमित निवेश करते हैं और समय के साथ विश्वास बनाते हैं, वे ही सच्चे प्रभावशाली नेता बनते हैं, यानी लीडर्स बनते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी का चैप्टर पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो अगले चैप्टर के लिए, और इस ऑडियो बुक समरी को और भी लोगों तक के शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला चैप्टर आपसे मिस ना हो सके। बाकी हम लोग जल्द मिलेंगे अगले चैप्टर में। धन्यवाद।